मिस्र एक ऐसी धरती जहां रेत के नीचे सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि हजारों साल पुराने ऐसे सच दफन हैं जो आज भी इंसानी समझ को चुनौती देते हैं। यह वह जमीन है जहां मृत्यु का अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत मानी जाती थी, जहां कब्रें सिर्फ शवों के लिए नहीं बल्कि रहस्यों के लिए बनाई जाती थीं। महामारी जो पूरे साम्राज्य को निगल गई, किताबें जो आत्मा को परलोक का रास्ता दिखाती थीं, सरकोफेगस जिनके भीतर छिपा है डर और जिज्ञासा, डूबे हुए शहर, चीखती हुई ममियां और पिरामिड के भीतर ऐसे खाली स्थान जिनके बारे में आज भी विज्ञान पूरी सच्चाई नहीं जानता। आज की इस यात्रा में हम मिस्र की उन्हीं सबसे असामान्य और रहस्यमयी खोजों को समझने की कोशिश करेंगे जिनके जवाब अभी अधूरे हैं और शायद हमेशा अधूरे ही रहेंगे। नंबर 1, प्लेग ऑफ साइप्रियन। 3री सदी ईस्वी में जब रोमन साम्राज्य पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता, युद्धों और आर्थिक टूटन से जूझ रहा था, उसी समय एक ऐसी अदृश्य आपदा आई जिसने पूरे साम्राज्य की नींव हिला दी। इस महामारी को इतिहास में प्लेग ऑफ साइप्रियन के नाम से जाना जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक इसे चेचक या किसी घातक रक्तस्रावी बीमारी से जोड़ते हैं, लेकिन उस समय के लोगों के लिए यह किसी दैवी प्रकोप से कम नहीं था। मिस्र के लक्सर क्षेत्र में हुई खुदाइयों के दौरान पुरातत्वविदों को ऐसे मिट्टी के बर्तन, सामूहिक दफन और अव्यवस्थित कब्रें मिली जो अचानक और बड़े पैमाने पर हुई मौतों की ओर इशारा करती हैं। यह खोज बताती है कि यह महामारी सिर्फ रोम तक सीमित नहीं थी बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र में फैल चुकी थी। इतिहासकारों के अनुसार रोम जैसे शहरों में हर दिन हजारों लोग मर रहे थे। समकालीन विवरण बताते हैं कि कोई भी घर इस बीमारी से अछूता नहीं रहा। तेज बुखार, उल्टियां, आंतरिक रक्तस्राव और कुछ ही दिनों में मृत्यु। इन लक्षणों ने लोगों के मन में ऐसा डर पैदा किया कि शहर वीरान होने लगे। मिस्र में मिले प्रमाण यह दर्शाते हैं कि प्रशासन और धार्मिक व्यवस्थाएं भी इस संकट के सामने असहाय हो गई थीं। मृतकों को पारंपरिक अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। उन्हें जल्दबाजी में दफनाया गया, मानो जीवित लोग बस इस भय से भागना चाहते हों कि कहीं अगला नंबर उनका ना हो। इस खोज का महत्व केवल इतिहास तक सीमित नहीं है। वैज्ञानिकों के लिए यह महामारी आधुनिक घातक रोगों को समझने की एक खिड़की खोलती है। जिस तरह इस बीमारी की मृत्यु दर बेहद ऊंची थी, कुछ विशेषज्ञ इसकी तुलना आज की सबसे खतरनाक वायरस जनित बीमारियों से करते हैं। लक्सर की धरती से निकले ये सबूत हमें याद दिलाते हैं कि सभ्यताएं सिर्फ तलवारों या आक्रमणों से नहीं गिरती, बल्कि कभी कभी एक न दिखने वाला शत्रु पूरे साम्राज्य को घुटनों पर ला सकता है। मिस्र की रेत में दबी यह कहानी आज भी चेतावनी की तरह गूंजती है कि मृत्यु जब आती है तो वह सीमाएं नहीं पहचानती। नंबर 2, एंशिएंट इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड। मिस्र में मृत्यु को अंत नहीं बल्कि एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत माना जाता था। इसी विश्वास से जन्मी थी एंशिएंट इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड, जिसका नाम सुनते ही डर पैदा होता है, लेकिन असल में यह मृतकों को जिंदा करने की किताब नहीं थी। यह मंत्रों, प्रार्थनाओं और निर्देशों का एक संग्रह था जिसे मरने वाले व्यक्ति के साथ दफन किया जाता था ताकि उसकी आत्मा परलोक की यात्रा सुरक्षित रूप से पूरी कर सके। वर्ष 2023 की शुरुआत में जोसर के पिरामिड के पास एक सरकोफेगस से इसी बुक ऑफ द डेड का एक दुर्लभ और लगभग सुरक्षित स्क्रॉल मिला, जिसने पूरी पुरातत्व दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह स्क्रॉल टोलेमिक काल का माना जाता है और माना जाता है कि यह एक उच्च पदस्थ व्यक्ति, संभवतः अहमोस नामक व्यक्ति से जुड़ा था। पपीरस पर काले और लाल स्याही से लिखे मंत्र आत्मा को खतरनाक द्वारों, राक्षसी प्राणियों और न्याय के कठिन क्षणों से पार कराने के लिए थे। इसमें आत्मा के हृदय को तराजू पर तौले जाने का दृश्य, मृतकों के न्यायाधीश ओसिरिस की छवियां और परलोक की नदियों में चलने वाली दिव्य नौकाओं का वर्णन मिलता है। यह सब दर्शाता है कि मिस्रवासी मृत्यु के बाद के जीवन को कितना वास्तविक और जटिल मानते थे। इस खोज को और भी रहस्यमय बनाता है
इसका सर्कोफेगस के भीतर छुपा होना। यह किताब सिर्फ पढ़ने की वस्तु नहीं थी, बल्कि एक तरह का आध्यात्मिक हथियार थी जो आत्मा को अनंत विनाश से बचाने के लिए बनाई गई थी। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए यह स्क्रॉल केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि उस मानसिकता की झलक है जिसमें इंसान मृत्यु से डरता नहीं था, बल्कि उसके लिए पूरी तैयारी करता था। मिस्र की रेत से निकली यह किताब आज भी यही सवाल खड़ा करती है, क्या मृत्यु के बाद सच में कोई यात्रा है, या यह सब इंसान के सबसे गहरे डर और उम्मीदों का प्रतिबिंब मात्र है। नंबर 3, बरियल्स एसोसिएटेड विद टूटनखामुन। तूतनखामुन की कब्र की खोज को 1 सदी से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उससे जुड़े रहस्य आज भी खत्म नहीं हुए हैं। 2022 में मिस्र के राजाओं की घाटी में हुई नई खुदाइयों ने यह साफ कर दिया कि तूतनखामुन अकेला नहीं था। भूमिगत संरचनाओं में पुरातत्वविदों को आपस में जुड़ी हुई गहरी खदानें और सुरंगें मिली, जिनके भीतर कई दफन स्थल छिपे थे। इन कब्रों में मिली ममियां संभवतः तूतनखामुन के करीबी रिश्तेदारों, दरबारियों या उच्च पदस्थ सहयोगियों की थीं। यह खोज इसलिए भी असाधारण मानी गई क्योंकि इन दफनों को सामान्य कब्रों की तरह नहीं, बल्कि विशेष धार्मिक सम्मान के साथ तैयार किया गया था। इन सर्कोफेगस पर बने चित्रों ने शोधकर्ताओं को चौंका दिया। उन पर एंशिएंट इजिप्शियन बुक ऑफ द डेड के दृश्य उकेरे गए थे। आत्मा का न्याय, परलोक की यात्रा और देवताओं के सामने प्रस्तुतिकरण। यह संकेत देता है कि इन लोगों को भी मृत्यु के बाद उसी दिव्य मार्ग पर भेजने की तैयारी की गई थी जिस पर एक फिरौन की आत्मा जाती थी। कुछ कब्रों में मिले ताबूतों की बनावट और सजावट यह दर्शाती है कि इन व्यक्तियों को असाधारण दर्जा प्राप्त था, भले ही उनके नाम इतिहास में खो गए हों। इस खोज ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। यदि तूतनखामुन के इतने करीबी लोग उसके आसपास दफन किए गए थे, तो क्या यह किसी धार्मिक परंपरा का हिस्सा था या किसी अनदेखे खतरे से जुड़ा निर्णय? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि फिरौन की अचानक मृत्यु के बाद दरबार में सत्ता संघर्ष और भय का माहौल रहा होगा। संभव है कि इन लोगों को जानबूझकर उसी परिसर में दफन किया गया हो ताकि वे परलोक में भी अपने राजा की सेवा कर सकें। मिस्र की यह खोज आज भी यही एहसास कराती है कि तूतनखामुन की कहानी सिर्फ एक कब्र तक सीमित नहीं, बल्कि उसके चारों ओर दबी कई जिंदगियों और रहस्यों की परछाइयों से बनी है। नंबर 4, लॉस्ट सन टेम्पल ऑफ द 5th डायनेस्टी। मिस्र में जब फिरौन खुद को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे, उस दौर में सूर्य देव रा की पूजा अपने चरम पर थी। 5वीं राजवंश के समय सूर्य केवल एक खगोलीय पिंड नहीं था, बल्कि सत्ता, जीवन और दिव्यता का प्रतीक था। वर्ष 2022 में काहिरा से लगभग 20 किलोमीटर दूर हुई खुदाइयों के दौरान पुरातत्वविदों को एक ऐसे मंदिर के अवशेष मिले जिसके अस्तित्व का जिक्र अब तक केवल अधूरे ग्रंथों और मिथकों में ही मिलता था। यह खोज लॉस्ट सन टेम्पल ऑफ द 5th डायनेस्टी के रूप में जानी गई और इसने प्राचीन मिस्र के धार्मिक इतिहास में एक नई परत जोड़ दी। यह मंदिर कच्ची मिट्टी की ईंटों से बना था, जिन पर कभी सफेद और काले रंग का प्लास्टर चढ़ा हुआ था। दीवारों पर बने चित्रों में सूर्य देव से जुड़े अनुष्ठान, उत्सव और बलिदानों के दृश्य उकेरे गए थे। इन चित्रों का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि 5वीं राजवंश के अधिकांश सूर्य मंदिर या तो नष्ट हो चुके हैं या समय के साथ पूरी तरह गायब हो गए थे। यहाँ मिले अवशेष यह साबित करते हैं कि सूर्य पूजा केवल राजसी प्रतीक नहीं, बल्कि आम धार्मिक जीवन का भी केंद्र थी। इस मंदिर की खोज ने एक और रहस्यमय सवाल खड़ा कर दिया। यदि सूर्य देवरा की पूजा इतनी महत्वपूर्ण थी, तो फिर यह मंदिर इतिहास से कैसे गायब हो गया? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि सत्ता परिवर्तन और धार्मिक प्राथमिकताओं के बदलने के कारण इसे जानबूझकर भुला दिया गया। वहीं कुछ का मानना है कि यह मंदिर कभी पूरी तरह पूरा ही नहीं हुआ और समय के साथ रेत में दबता चला गया। जो भी हो, इस खोए हुए सूर्य मंदिर के अवशेष आज भी उस दौर की याद दिलाते हैं जब मिस्र की राजनीति, धर्म और आस्था तीनों का केंद्र एक ही था और वह था सूर्य। नंबर 5,
सेवर्ड हैंड्स, डिस्कवरी 8 एवारिस। अब बात उस खोज की जिसे देखकर खुद अनुभवी पुरातत्वविद भी सिहर उठे। मिस्र के प्राचीन शहर एवारिस, जो कभी हिक्सोस लोगों की राजधानी हुआ करता था, वहां 2017 में खुदाई के दौरान 12 इंसानी हाथ मिले और हैरानी की बात यह थी कि ये सभी हाथ दाहिने थे। न कोई शरीर, न कोई कंकाल, सिर्फ कटे हुए हाथ जिन्हें बाकायदा एक स्थान पर सजाकर रखा गया था। यह दृश्य किसी युद्ध के बाद की लूट जैसा नहीं, बल्कि किसी सोची समझी रस्म का हिस्सा लगता है। रेडियो कार्बन विश्लेषण और अस्थि अध्ययन से पता चला कि ये हाथ वयस्क पुरुषों के थे, जिनकी उम्र लगभग 14 से 60 वर्ष के बीच रही होगी। हड्डियों पर किसी बीमारी या दीर्घकालिक चोट के निशान नहीं मिले, जिससे यह संकेत मिलता है कि इन्हें जानबूझकर एक निश्चित उद्देश्य के तहत काटा गया था। इतिहासकारों का मानना है कि यह परंपरा युद्ध में दुश्मनों को हराने के बाद अपनाई जाती थी। कटे हुए दाहिने हाथ सत्ता के सामने विजय के प्रमाण के रूप में पेश किए जाते थे। दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन मिस्री भित्ति चित्रों और शिलालेखों में ऐसी रस्मों के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन वास्तविक भौतिक प्रमाण पहली बार एवारिस में सामने आए। हिक्सोस शासकों को लंबे समय तक रहस्यमय और बाहरी आक्रमणकारी माना जाता रहा है, और यह खोज उस धारणा को और गहरा करती है कि उनके शासन में सत्ता प्रदर्शन के तरीके असामान्य और भय पैदा करने वाले थे। ये कटे हुए हाथ आज भी एक कड़वा सवाल छोड़ जाते हैं। क्या यह सिर्फ विजय का प्रतीक था, या डर के जरिए शासन करने की एक सुनियोजित रणनीति? मिस्र की रेत से निकली यह खोज यह दिखाती है कि प्राचीन सभ्यताओं में शक्ति का प्रदर्शन कभी-कभी कितनी भयावह शक्ल ले सकता था। नंबर 6, पैपिरस कार्टोनेज सर्कोफेगस टेक्स्ट्स। मिस्र में मृत्यु के बाद की दुनिया जितनी रहस्यमयी थी, उतनी ही व्यावहारिक भी। वर्ष 2017 में हुई एक खोज ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया कि प्राचीन मिस्री लोग सिर्फ देवताओं और परलोक के बारे में ही सोचते थे। पुरातत्वविदों ने कुछ मम्मियों के सर्कोफेगस का अध्ययन करते समय पाया कि उनके ताबूतों की भीतरी परत साधारण लकड़ी या पत्थर की नहीं, बल्कि पपीरस के टुकड़ों से बनी थी। यह तकनीक कार्टोनेज कहलाती है, जिसमें पुराने लिखित पपीरस को गोंद और प्लास्टर के साथ जोड़कर सर्कोफेगस की परत बनाई जाती थी। आधुनिक डिजिटल इमेजिंग और 3D स्कैनिंग की मदद से जब इन पपीरस टुकड़ों को पढ़ा गया तो वैज्ञानिक हैरान रह गए। इनमें धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े दस्तावेज थे। खरीदारी की सूचियां, करों का हिसाब, लेन देन के रिकॉर्ड और प्रशासनिक नोट्स। इसका मतलब यह था कि जो कागज कभी किसी व्यक्ति की आम जिंदगी का हिस्सा थे, वही मृत्यु के बाद उसके ताबूत का हिस्सा बन गए। यह खोज बताती है कि पपीरस कितना कीमती था और उसे दोबारा इस्तेमाल करना एक सामान्य प्रथा थी। इस खोज का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि 4000 साल पहले भी लोग टैक्स भरते थे, सामान खरीदते थे और सरकारी नियमों से जूझते थे, ठीक वैसे ही जैसे आज का इंसान। इतिहासकारों के लिए यह केवल एक तकनीकी खोज नहीं, बल्कि समय की दूरी को मिटाने वाला प्रमाण है। मृत्यु के बाद भी इंसान की दुनिया से जुड़ी छोटी छोटी चिंताएं उसके साथ दफन हो जाती थीं। मिस्र की यह खोज दिखाती है कि चाहे सभ्यता कितनी भी प्राचीन क्यों न हो, इंसानी जिंदगी की बुनियादी सच्चाइयां लगभग हमेशा एक जैसी ही रहती हैं। नंबर 7, एनिमल नेक्रोपोलिस ऑफ बेरनाइस। प्राचीन मिस्र में केवल इंसानों को ही परलोक का अधिकारी नहीं माना जाता था। वर्ष 2017 में पोलिश पुरातत्वविदों ने लाल सागर के तट पर स्थित प्राचीन शहर बेरेनाइस में एक ऐसी खोज की जिसने यह स्पष्ट कर दिया कि जानवर भी मिस्र वासियों के लिए केवल उपयोग की वस्तु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक महत्व रखने वाले साथी थे। सेरापिस देवता को समर्पित मंदिर के पास खुदाई के दौरान दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा ज्ञात पालतू जानवरों का कब्रिस्तान मिला। यहां सैकड़ों जानवरों के अवशेष पाए गए, जिन्हें पूरे धार्मिक सम्मान के साथ दफनाया गया था। इन दफनों में बिल्लियां, कुत्ते, बंदर और यहां तक कि गायों के अवशेष भी शामिल थे। कई जानवरों को विधिवत ममीकृत किया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह कोई साधारण निपटान नहीं,
बल्कि एक धार्मिक अनुष्ठान था। बिल्लियों को चूहों से घर की रक्षा करने वाला पवित्र प्राणी माना जाता था। कुत्तों को कब्रों का रक्षक, बंदरों को उनकी विचित्र आदतों और प्रतीकात्मक महत्व के कारण सम्मान दिया जाता था, जबकि गायें सौंदर्य और उर्वरता की देवी हाथोर से जुड़ी थीं। इन जानवरों को मृत्यु के बाद भी वही सम्मान दिया गया जो कभी कभी उस समय के आम इंसानों को भी नसीब नहीं होता था। यह खोज मिस्र की धार्मिक सोच की एक गहरी परत को उजागर करती है। यहां जानवरों को सिर्फ देवताओं से जुड़ा प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन और परलोक के बीच सेतु माना जाता था। उनके साथ किए गए अंतिम संस्कार ये दिखाते हैं कि मिस्रवासी मानते थे कि ये प्राणी भी अगले संसार में अपने मालिकों की रक्षा करेंगे या देवताओं के निकट स्थान पाएंगे। बेरेनाइस की यह नेक्रोपोलिस आज भी यही सवाल उठाती है, क्या प्राचीन मिस्र में आत्मा की अवधारणा सिर्फ इंसानों तक सीमित थी, या फिर हर जीव को इस ब्रह्मांडीय यात्रा का हिस्सा माना जाता था? नंबर 8, द ग्रेट ब्लैक सर्कोफेगस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। साल 2018 में मिस्र के अलेक्जेंड्रिया शहर में हुई एक खोज ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी। एक निर्माण स्थल की खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को काले ग्रेनाइट से बना एक विशाल सर्कोफेगस मिला, जिसका वजन लगभग 30 टन था। यह अब तक का अलेक्जेंड्रिया में पाया गया सबसे बड़ा सर्कोफेगस था। जैसे ही इसकी खबर फैली, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि यह सर्कोफेगस सिकंदर महान का हो सकता है, तो कुछ ने इसे किसी भयानक श्राप से जोड़ा। सोशल मीडिया पर यहां तक कहा जाने लगा कि अगर इसे खोला गया तो कोई प्राचीन विपत्ति मुक्त हो सकती है। जब मिस्र के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज की निगरानी में इसे खोला गया तो भीतर का दृश्य किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। सर्कोफेगस के अंदर गंदे लाल भूरे रंग का पानी भरा हुआ था, जिसमें 3 मम्मियों के अवशेष तैर रहे थे। शुरुआती जांच से पता चला कि ये अवशेष 4वीं या 3री शताब्दी ईसा पूर्व के थे और संभवतः ये किसी सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े लोग थे। खोपड़ियों पर चोट के निशान और हड्डियों की स्थिति यह संकेत देती है कि ये लोग युद्ध या हिंसा से मरे होंगे। हालांकि यह सर्कोफेगस सिकंदर महान का नहीं निकला, लेकिन इस खोज ने एक बार फिर उसके असली मकबरे की खोज को लेकर बहस छेड़ दी। आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर की कब्र अलेक्जेंड्रिया में ही कहीं दबी हुई है। काले सर्कोफेगस की यह खोज हमें याद दिलाती है कि मिस्र की जमीन सिर्फ रेत और पत्थर नहीं छुपाए हुए है, बल्कि ऐसे रहस्य भी जो हर बार खुलने पर इंसान की कल्पना और डर दोनों को एक साथ झकझोर देते हैं। नंबर 9, द काहिरा लेदर मैन्युस्क्रिप्ट। मिस्र की प्राचीन खोजों में पपीरस आम बात है, लेकिन चमड़े पर लिखा गया कोई ग्रंथ मिलना अपने आप में असाधारण माना जाता है। 20वीं सदी की शुरुआत में काहिरा में एक ऐसा ही रहस्यमय दस्तावेज खोजा गया था, जो बाद में दशकों तक गायब रहा और फिर 2015 में दोबारा सामने आया। आज यह काहिरा के मिस्र संग्रहालय में सुरक्षित है, रखा गया है और इसे द काहिरा लेदर मैन्युस्क्रिप्ट के नाम से जाना जाता है। यह लगभग 2.5 मीटर लंबा है और अब तक बचा हुआ सबसे बड़ा प्राचीन मिस्री चमड़े का ग्रंथ माना जाता है। प्राचीन मिस्र में चमड़ा बेहद महंगा और दुर्लभ पदार्थ था। पपीरस की तुलना में चमड़ा जल्दी नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि ऐसे ग्रंथ लगभग नामुमकिन माने जाते हैं। इसी वजह से यह खोज और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस मैन्युस्क्रिप्ट पर लिखे गए पाठ धार्मिक अनुष्ठानों, मंत्रोच्चार और अंतिम संस्कार से जुड़ी विधियों का विस्तृत वर्णन करते हैं, जिन्हें पुजारी अंतिम यात्रा के दौरान निभाते थे। इसमें मृत्यु को केवल शारीरिक अंत नहीं, बल्कि एक जटिल आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है। इस ग्रंथ का ऊपरी हिस्सा रंगीन चित्रों से सजा हुआ है, जिनमें देवताओं, अनुष्ठानों और प्रतीकात्मक दृश्यों को दर्शाया गया है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ये चित्र लगभग 4000 साल पुराने हो सकते हैं। यह मैन्युस्क्रिप्ट केवल एक धार्मिक दस्तावेज नहीं, बल्कि उस दौर की सोच, आस्था और कला का जीवित प्रमाण है।
मिस्र की रेत से निकली यह चमड़े की किताब आज भी यही एहसास कराती है कि कुछ ज्ञान इतना पवित्र माना जाता था कि उसे लिखने के लिए सबसे कीमती सामग्री का ही इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वह मृत्यु के पार भी सुरक्षित रह सके। नंबर 10, सनकन सिटी ऑफ थोनीस हेराक्लियन। कई सदियों तक यह शहर केवल प्राचीन लेखों और मिथकों में जिक्र होकर रह गया था। लोग मानते थे कि थोनीस हेराक्लियन शायद कभी अस्तित्व में था ही नहीं, या फिर यह सिर्फ एक प्रतीकात्मक नाम था। लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में मिस्र के तट के पास भूमध्य सागर के नीचे हुई खोज ने इस धारणा को पूरी तरह तोड़ दिया। गोताखोरों को समुद्र की गहराई में एक साधारण पत्थर जैसा ढांचा मिला, जो बाद में एक विशाल प्रतिमा का हिस्सा निकला। यहीं से उस डूबे हुए शहर के रहस्य का दरवाजा खुला। आगे की अंडरवाटर खुदाइयों में मंदिरों के अवशेष, विशाल मूर्तियां, सोने के आभूषण, सिक्के, जहाजों के हिस्से और अनगिनत धार्मिक वस्तुएं सामने आईं। शोध से पता चला कि थोनीस हेराक्लियन लगभग 2700 साल पहले मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह और एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। नील नदी की शाखाओं से जुड़ा यह शहर नहरों, घाटों और भव्य मंदिरों से भरा हुआ था। यहां से गुजरने वाला हर विदेशी व्यापारी मिस्र में प्रवेश से पहले यहीं धार्मिक अनुष्ठान करता था, जिससे इस शहर का धार्मिक और आर्थिक महत्व दोनों ही अत्यधिक था। लेकिन यह समृद्ध शहर अचानक इतिहास से गायब हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन के नीचे पानी से भरी मिट्टी के ढांस ने भूकंपीय गतिविधियों और विनाशकारी बाढ़ों के कारण पूरा शहर धीरे धीरे समुद्र में समा गया। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद व्यापार मार्गों का केंद्र अलेक्जेंड्रिया चला गया और थोनीस हेराक्लियन को भुला दिया गया। सदियों तक यह शहर समुद्र की खामोशी में छुपा रहा, मानो जानबूझकर खुद को दुनिया से दूर कर लिया हो। आज यह डूबा हुआ नगर इस बात की गवाही देता है कि मिस्र के रहस्य सिर्फ रेगिस्तान की रेत में ही नहीं, बल्कि समुद्र की गहराइयों में भी छुपे हुए हैं। नंबर 11, एंशिएंट इजिप्शियन रिजर्व हेड्स, स्पेयर हेड्स। मिस्र की कब्रों में मिली कुछ खोजें ऐसी हैं जिनका उद्देश्य आज तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका। इन्हीं में से एक है चूना पत्थर से बने रहस्यमय मानव सिर, जिन्हें एंशिएंट इजिप्शियन रिजर्व हेड्स या स्पेयर हेड्स कहा जाता है। ये सिर लगभग 4000 साल पुराने माने जाते हैं और अब तक 30 से अधिक ऐसे सिर अलग अलग कब्रों से मिल चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि ये सिर बेहद सजीव और यथार्थवादी बनाए गए थे, मानो किसी असली व्यक्ति का चेहरा पत्थर में कैद कर दिया गया हो। इन सिरों की सबसे अजीब बात यह है कि इनमें जानबूझकर कुछ विकृतियां भी की गई हैं। कई सिरों में कान काटे हुए हैं, आंखें अधूरी हैं या चेहरे पर गहरी रेखाएं उकेरी गई हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि ये सिर किसी साधारण मूर्ति के रूप में नहीं बनाए गए थे, बल्कि इनका गहरा धार्मिक अर्थ था। कुछ सिद्धांतों के अनुसार अगर किसी कारणवश मम्मी का सिर नष्ट हो जाए तो आत्मा इन स्पेयर हेड्स के जरिए अपने शरीर को पहचान सके, यानी ये आत्मा के लिए एक तरह का बैकअप ही थे। सबसे रहस्यमय पहलू यह है कि सदियों तक कब्रों की लूट होने के बावजूद इन पत्थर के सिरों को किसी ने हाथ नहीं लगाया। चोरों ने सोना, आभूषण और कीमती वस्तुएं तो लूट लीं, लेकिन ये चेहरे जस के तस छोड़ दिए गए। क्या यह डर था या कोई अनजाना विश्वास कि इन सिरों को छूना अशुभ होगा? आज भी पुरातत्वविद इस सवाल का पुख्ता जवाब नहीं दे पाए हैं। मिस्र की यह खोज हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन मिस्र में आत्मा, शरीर और पहचान की अवधारणा कितनी जटिल और गहरी थी, और शायद कुछ रहस्य जानबूझकर अनसुलझे ही छोड़े गए थे। नंबर 12, द स्क्रीमिंग मम्मी। मिस्र की मम्मियों में अक्सर चेहरे शांत, आंखें बंद और शरीर एक निश्चित धार्मिक मुद्रा में मिलता है, लेकिन 1881 में लक्सर के पास मिली एक मम्मी ने इस पूरी परंपरा को तोड़ दिया। इस मम्मी का चेहरा ऐसा था मानो वह मौत के आखिरी पल में चीख रही हो। मुंह पूरा खुला हुआ, जबड़ा अकड़ा हुआ और चेहरा भय व पीड़ा से जमी हुई अवस्था में। इसी वजह से इसे इतिहास में द स्क्रीमिंग मम्मी या चीखती हुई मम्मी कहा गया। वर्षों तक वैज्ञानिक इस असामान्य चेहरे के भाव को किसी श्राप,
दंड या फिर जिंदा दफन किए जाने से जोड़ते रहे। लंबे समय तक यह रहस्य बना रहा कि आखिर मिस्रवासी जो मृत्यु के बाद शांति और संतुलन पर जोर देते थे, उन्होंने इस महिला को इस हालत में क्यों छोड़ दिया। आमतौर पर ममीकरण के दौरान मुंह को बंद किया जाता था और शरीर को सावधानी से व्यवस्थित किया जाता था ताकि आत्मा को परलोक में कोई कष्ट न हो, लेकिन इस मम्मी के साथ ऐसा नहीं किया गया। आधुनिक तकनीकों, विशेष रूप से सीटी स्कैन और फॉरेंसिक विश्लेषण के बाद वैज्ञानिक एक नए निष्कर्ष पर पहुंचे। अध्ययनों से संकेत मिला कि यह महिला लगभग 3000 साल पहले अचानक और तीव्र पीड़ा के साथ मरी थी। संभवतः उसे दिल का दौरा पड़ा या किसी गंभीर शारीरिक आघात से उसकी मृत्यु हुई, जिसके कारण उसकी मांसपेशियां उसी अवस्था में अकड़ गईं। ऐसा माना जाता है कि एम्बाल्मर ने किसी कारणवश उसके चेहरे और शरीर की स्थिति को बदले बिना ही मम्मीकरण कर दिया। यह खोज यह दिखाती है कि हर मम्मी किसी राजसी अनुष्ठान की कहानी नहीं होती। कुछ मम्मियां मौत के उस सच को सामने लाती हैं जो आज भी इंसान को असहज कर देता है। चीखती हुई यह मम्मी हमें याद दिलाती है कि प्राचीन मिस्र के सारे रहस्य भव्य और दिव्य नहीं थे, कुछ बेहद मानवीय और डरावने भी थे। नंबर 13, द ग्रेट वॉइड ऑफ द ग्रेट पिरामिड, ओ ऑफ गीजा। गीजा का महान पिरामिड सदियों से दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है, लेकिन 2017 में हुई एक वैज्ञानिक खोज ने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। आधुनिक म्यून रेडियोग्राफी और थर्मल इमेजिंग तकनीकों की मदद से वैज्ञानिकों ने पिरामिड के भीतर एक ऐसे विशाल खाली स्थान की पहचान की जिसके बारे में इससे पहले किसी को कोई जानकारी नहीं थी। इस खोज को द ग्रेट वॉइड कहा गया। यह शून्य स्थान 30 मीटर से भी अधिक लंबा है और यह सीधे उस ग्रैंड गैलरी के ऊपर स्थित है जिसे पिरामिड का सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक मार्ग माना जाता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह कोई छोटी दरार या निर्माण की गलती नहीं, बल्कि एक सुनियोजित और बड़ा संरचनात्मक खाली क्षेत्र है। वैज्ञानिक आज भी निश्चित रूप से नहीं कह पा रहे हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह पिरामिड के भार को संतुलित करने के लिए बनाया गया संरचनात्मक तत्व हो सकता है, जबकि अन्य इसे किसी अब तक न मिले कक्ष या अनुष्ठानिक स्थान से जोड़ते हैं। चूंकि पिरामिड को बिना नुकसान पहुंचाए इसके भीतर प्रवेश करना लगभग असंभव है, इसलिए यह शून्य आज भी पूरी तरह अछूता है। इस खोज ने यह साफ कर दिया कि 4500 साल पहले बनाए गए इस ढांचे में अभी भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिन्हें आधुनिक विज्ञान पूरी तरह समझ नहीं पाया है। द ग्रेट वॉइड इस सवाल को और मजबूत करता है कि क्या हम सच में पिरामिड के असली उद्देश्य और आंतरिक संरचना को जानते हैं या फिर हम सिर्फ उसकी बाहरी भव्यता को ही समझ पाए हैं। गीजा का यह खाली स्थान आज भी एक मौन चुनौती की तरह खड़ा है, यह बताने के लिए कि प्राचीन मिस्र की इंजीनियरिंग और ज्ञान शायद हमारी कल्पना से कहीं आगे था। नंबर 14, हिडन कॉरिडोर ऑफ द पिरामिड ऑफ खुफू। मार्च 2023 में गीजा के महान पिरामिड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह अब भी अपने सारे रहस्य उजागर नहीं करना चाहता। अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने अत्याधुनिक स्कैनिंग तकनीकों की मदद से पिरामिड के भीतर एक बिल्कुल नई और अज्ञात सुरंग की खोज की। यह सुरंग लगभग 9 मीटर लंबी और 2 मीटर से अधिक चौड़ी है और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पिछले 4500 वर्षों से किसी इंसान ने इस स्थान पर कदम नहीं रखा था। यानी यह रास्ता उसी दिन से बंद था जिस दिन फिरौन खुफू के पिरामिड का निर्माण पूरा हुआ। यह सुरंग पिरामिड के उत्तरी हिस्से में स्थित है और इसे बिना किसी पत्थर को तोड़े एंडोस्कोपिक कैमरों की मदद से देखा गया। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कोई आकस्मिक निर्माण नहीं बल्कि जानबूझकर छोड़ा गया मार्ग है। सवाल यह है कि यह सुरंग किस लिए बनाई गई थी। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह किसी बड़े कक्ष की ओर ले जाने वाला प्रारंभिक रास्ता हो सकता है, जबकि अन्य इसे निर्माण के दौरान इस्तेमाल की गई एक तकनीकी संरचना मानते हैं। इस खोज का नेतृत्व करने वालों में झाही हवास जैसे अनुभवी मिस्रविद भी शामिल थे।
उनका मानना है कि इस सुरंग के पीछे शायद कुछ और भी महत्वपूर्ण छिपा हो सकता है, संभवतः स्वयं फिरौन खुफू की असली कब्र। लेकिन वैज्ञानिक किसी भी जल्दबाजी में दीवारें तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं। पहले सुरंग और आसपास की संरचना का स्पेक्ट्रल और संरचनात्मक विश्लेषण किया जा रहा है ताकि पिरामिड को जरा सा भी नुकसान न पहुंचे। यह गुप्त सुरंग आज भी एक अधूरा संकेत है, मानो पिरामिड खुद कह रहा हो कि उसके सबसे बड़े रहस्य अभी सामने आना बाकी हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिस्र की यह धरती आज भी अपने भीतर ऐसे रहस्य समेटे हुए है जिनके जवाब विज्ञान और इतिहास दोनों ही पूरी तरह नहीं दे पाए हैं। महामारी से लेकर पिरामिडों के भीतर छुपी सुरंगों तक हर खोज यह याद दिलाती है कि प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान हमारी कल्पना से कहीं आगे था। उम्मीद है आने वाले समय में हमें इन रहस्यों की कुछ और परतें खोलने का मौका मिलेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमयी विषयों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।